खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दरअसल दुष्कर्म केस में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर दरअसल ये कि आसाराम जिसने पाखंड का एक अपना साम्राज्य स्थापित किया, उस साम्राज्य को ध्वस्त तो बहुत पहले कर दिया गया, लेकिन अब उस आसाराम के कर्मों का हिसाब हो रहा है जिसने लोगों को आस्था के नाम पर ठगा। उम्र कैद की सजा यानी कि आजीवन, जब तक सांसें चलेंगी तब तक आसाराम को सलाखों में रहना पड़ेगा। आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म का मामला 2013 में दर्ज हुआ था। पीड़िता के साथ दुष्कर्म 2001 से 2006 के बीच में हुआ था और पीड़िता की बहन ने ही आसाराम के बेटे नारायण साई के खिलाफ भी दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था। इस मामले में नारायण साई को अप्रैल 2019 में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है और अब इस मामले के अंदर आसाराम को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आसाराम जोधपुर जेल में बंद है और जब से बंद है तब से बाहर आ नहीं पाया। बार बार छटपटाया, बार बार उसने जमानत के लिए अर्जी लगाई, लेकिन हर बार जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया गया। मेरे सहयोगी शिवप्रकाश जुड़ चुके हैं। शिवप्रकाश, एक बड़ा फैसला, क्योंकि आस्था के नाम पर जिन्होंने महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, उस मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा मानकर चले। अब आसाराम अंतिम सांस तक जोधपुर जेल में ही बंद रहेगा। जी, निश्चित रूप से कल जिस तरह से हमने पहले ही बताया था कि आसाराम को उम्र कैद की सजा है जो सुनाई यहाँ जोधपुर में सुनाई जा चुकी है। और उम्र कैद भी अंतिम सांस तक एक उम्र कैद होती है, जैसे 14 साल की सजा काटने के बाद उसे जो है जमानत का लाभ भी दिया जा सकता है, छोड़ा भी जा सकता है, लेकिन कोर्ट ने उस समय स्पष्ट कहा था कि अंतिम सांस तक वो जेल में रहेंगे। और अब यह जिस तरह से गुजरात कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें भी आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो अब इसमें सबसे बड़ा जो प्रभाव वह यह पड़ेगा कि आसाराम की अब जमानत मिलना है वो लगभग जो है वो खत्म सी उम्मीद है, वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर उन्हें जोधपुर के केस में जमानत मिलती है तो उन्हें गुजरात के कोर्ट के लिए अलग से जमानत प्राप्त पत्र लगाना पड़ेगा, जो बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि हालांकि इस फैसले को निश्चित रूप से चुनौती दी जाएगी। हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती आसाराम के अधिवक्ता देंगे, लेकिन अब आसाराम की जो उम्मीदें हैं वो लगभग खत्म प्राय सी हो गई है और अब उन्हें अंतिम सांस तक जेल में ही रहना पड़ेगा। शिवप्रकाश, ये 2013 का वही मामला जिसके अंदर आजीवन कारावास की सजा हुई है। जी, 2013 में जो गुजरात में दो सगी बहनों ने आसाराम, उनके पुत्र और उनके परिवार वालों पर जिस तरह से दुष्कर्म का आरोप लगाया था, उसी मामले में आसाराम को जो है गांधीधाम की सेशन कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। और जोधपुर में 2011 का जो मामला था उसमें भी आसाराम को जो है अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई जा चुकी है। जी, तो आसाराम, क्योंकि आसाराम ने जिस तरीके से सब कुछ किया और वो उसके बाद जमानत के लिए छटपटाता रहा, लेकिन जमानत कभी मिली नहीं। गांधीनगर की अदालत में दुष्कर्म का दोषी उसको ठहराया गया और आज उम्र कैद की सजा उसको सुनाई गई है और वर्तमान स्थिति में वो जोधपुर जेल के अंदर है। क्या यहां से उसको गुजरात शिफ्ट किया जाएगा या जो केस उसके यहां चल रहे हैं उन केस की वजह से जोधपुर जेल में ही रहेगा? जी, आसाराम को केवल जोधपुर जेल में ही रखा जाएगा, यहाँ से शिफ्ट करने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ भी उन्हें अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सुरक्षा के लिहाज से भी देखा जाए तो जोधपुर जो है
गुजरात से मुकाबले काफी बेहतर है, क्योंकि अब तक यहाँ लंबे समय से यहाँ रहे हैं, तो आसाराम को यहाँ से शिफ्ट करने की संभावना है वो नगण्य सी है। वहीं कुछ दिन पहले आसाराम को एक और मामले में जो है दोषी माना गया था, जिसमें आसाराम की ओर से फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया था और जमानत लेने का प्रयास किया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आसाराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें भी आसाराम को दोषी मान लिया गया है और अब उसमें ट्रायल बेस चल रही है। जी अच्छा शिवप्रकाश, क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है कि जब आसाराम को जोधपुर जेल लाया गया था तो कई ऐसे मौके थे, कई ऐसे त्योहार थे जब हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचते थे और जेल के दरवाजे पर ही मत्था टेकते थे। क्या उस आस्था में कुछ बदलाव आपको दिखाई दिया है, क्योंकि उसका टूटना बेहद जरूरी है? जी निश्चित रूप से, हालांकि जिस तरह से कहा जाए कि आस्था में बदलाव, तो अभी भी जब आसाराम की अगर जन्मदिन होता है या दीपावली या अन्य पर्व होता है तो आसाराम के भक्त इसी तरह इकट्ठे होते हैं, लेकिन आम दिनों पर आसाराम के जो भक्त है वो इतनी संख्या में यहाँ जोधपुर जेल नहीं पहुंचते। ठीक है शिवप्रकाश, अब हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ गुजरात एडिटर मनीष देसाई जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, बड़ा दिन उनके लिए है जिन्होंने आसाराम के खिलाफ हल्ला बोला, और उनके लिए एक चेतावनी जो आज तक आसाराम में आस्था रखते हैं। बिल्कुल, देखिए क्योंकि ये बड़ा फैसला है और गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने सबसे बड़ी बात जो नोटिस की है वो ये है कि ये गुनाहित मानसिकता रखने वाला आदमी है और ये हैबिचुएटेड क्रिमिनल है। जो वर्ड यूज किए गए हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा वो ये है कि हैबिचुएटेड क्रिमिनल, यानी ये आदी है गुनाह करने का, इस तरह के दुष्कर्म करने का। और इसी को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इनको आजीवन सजा सुनाई है, क्योंकि गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो अपने हिंदू संस्कारों के मुताबिक काफी पवित्र मानी जाती है। और ऐसे में कोई शिष्या जब आपके पास आती है, एक भरोसा लेकर आती है और आप उनके साथ इस तरह का कृत्य करते हैं, तो किसी तरह से वो माफी के लायक नहीं होता है। और वही कोर्ट ने जो है नोटिस किया है और उसी के आधार पर 376B के तहत इनको आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। क्योंकि आसाराम इस वक्त गुजरात में नहीं बल्कि राजस्थान के जोधपुर जेल में बंद है, क्या वहां पुलिस उसको ये डिमांड करेगी कि उसको यहां लाया जाए, क्योंकि राजस्थान के अंदर भी उम्र कैद की ही सजा आसाराम काट रहा है? देखिए अभी ये फिर से, क्योंकि ये सेशन कोर्ट का फैसला है, हो सकता है कि आसाराम के वकील आगे भी जाने की कोशिश करें। गुजरात पुलिस भी ये कोशिश कर सकती है कि इनको गुजरात में लाया जाए, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक गुनाह जो है वो साबित होते जा रहे हैं और उनके खिलाफ जो सजा बढ़ती जा रही है, इससे एक बात तो साफ है कि चाहे वो जोधपुर रहे चाहे गुजरात में रहे, लेकिन आसाराम की बाकी जिंदगी वो जेल में बीतने वाली है। लेकिन आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि 376B के अंदर दोषी माना गया है, तो 376B के अंदर क्या वाकई में उम्र कैद की सजा का प्रावधान है? क्योंकि मैं जिस तरीके से पढ़ रहा हूं, हो सकता है कि इसमें कुछ अपडेट हुआ हो, 2 साल से 7 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। देखिए केवल एक जुर्म नहीं है और ये आजीवन कैद का फैसला जो है वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे। अब इनकी बारीकियों को अभी से कुछ कह पाना मुश्किल होगा कि कितने साल, लेकिन एक बात साफ कही है कि आजीवन कैद की सजा सुनाई गई है। 376B 377 दोनों धारा जो है उनके ऊपर लगाई गई है। तो इसमें कुल मिलाकर कितनी सजा होनी है, क्योंकि वो ऑलरेडी आजीवन कैद के सजा काट ही रहे, तो ऐसे में आगे कितनी सजा होती है वो कह पाना अभी, क्योंकि वो काफी बारीकी से समझने वाला इश्यू है। जी। इसके बाद वहां जो कोर्ट के अंदर मौजूद थे लोग, उनकी रिएक्शन किस तरीके की थी? क्योंकि आसाराम वो नाम रहा है जिसको अंधभक्त की तरह पूजा गया है और पूरे देश ने पूजा है। मनीष जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 377 में फैसला सुनाया गया है और इसके अलावा 376B में फैसला सुनाया गया है। जो महत्वपूर्ण बात है वो महत्वपूर्ण बात यह कि आसाराम के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो शब्द हैं गुनाह करने का आदी। आप समझिए जरा, जो बांसुरी बजाता हुआ आपको दिखाई देता था, जो पुष्प वर्षा करता दिखाई देता था, जो अपने आप को सबसे बड़ा भक्त कहता था, उसके लिए जो कोर्ट में शब्द इस्तेमाल किए गए वो शब्द है गुनाह करने का आदी।
और ये महत्वपूर्ण है। मेरे सहयोगी शिवप्रकाश लगातार बने हुए हैं। शिवप्रकाश, उम्र कैद की सजा दो जगह, लेकिन सवाल जिसके इर्द गिर्द घूम रहा है वो यही है कि आसाराम को लेकर जो आस्था लोगों की है उसका टूटना जरूरी है, क्योंकि असली सजा आसाराम जैसे लोगों के लिए यही है कि जो उन्हें भगवान की तरह पूजे वो उनके अंदर दरिंदे को देखे। शिवप्रकाश, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह कि आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दरअसल गांधीनगर की अदालत में दुष्कर्म का दोषी पाया गया और उसके बाद आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में आसाराम के बेटे नारायण साईं को अप्रैल 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। और ये वाकई में उन बहनों को सैल्यूट करने का दिन जिन्होंने एक ऐसे शख्स के खिलाफ हल्ला बोला जो अथाह पावर के साथ उस वक्त मौजूद था, लेकिन वो टकराई और टकराकर दोनों आसाराम को और आसाराम के बेटों को सलाखों तक न सिर्फ पहुंचाया बल्कि दोनों को आजीवन अब कारावास में रहने के लिए भी बाध्य किया गया, क्योंकि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उस फैसले के बाद अब दोनों आजीवन जेल के अंदर मरते दम तक जेल में रहेंगे। बड़ी खबर, आसाराम को दोषी माना गया है। अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी और एफआईआर के मुताबिक पीड़ित महिला के साथ अहमदाबाद शहर के बाहर बने आश्रम में 2001 से लेकर 2006 के बीच कई बार दुष्कर्म किया गया और उसी मामले के अंदर आज सजा हुई है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जोधपुर में जेल के अंदर आसाराम झटपटा रहा है, बार बार जमानत के लिए झटपटा रहा है, लेकिन जमानत मिली नहीं। उम्र कैद की सजा यहां पर भी बरकरार है। 2019 में नारायण साईं को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और आज गांधीनगर कोर्ट के अंदर उम्र कैद की सजा आसाराम को सुनाई गई है। ये सूरत की लड़की थी जिसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और आज इस फैसले को हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो आसाराम के बारे में आज भी ये सोचता है कि गलत तरीके से फंसाया गया, गलत आरोप लगाए गए, क्योंकि कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया उसमें 377 और 376 बी के तहत दोषी माना गया। आपको बता दें कि 377 और 376 बी दोनों ही इच्छा के विरुद्ध किसी के साथ संबंध बनाने से संबंधित धाराएं हैं। हमारे साथ वरिष्ठ वकील ए.के. जैन साहब जुड़ गए हैं। ए.के. जैन साहब, हालांकि मेरे पास प्राथमिक जानकारी जो मिली उसमें 376 बी और 377 का दोषी आसाराम को माना गया है। क्या इनमें यह प्रावधान है कि उम्र कैद की सजा दी जा सके? और जो फैसला आया है सर, उसमें कोर्ट ने कहा कि गुनाह करने का आदी है आसाराम। ये जो मामला है ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये संशोधन से पहले के अपराध हैं अथवा संशोधन से बाद के अपराध हैं। फिर भी 377 में भी लंबी सजा का प्रावधान है और 376 बी में भी लंबी सजा का प्रावधान है और आजीवन कारावास की सजा या 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा इन मामलों में हो सकती है। क्योंकि अभी ये स्पष्ट नहीं है या मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अपराध 2013 से पूर्व का है अथवा 2013 के बाद का है, क्योंकि अगर 13 के बाद का है तो ज्यादा गंभीर सजाएं हैं और 13 से पहले का है तो अपेक्षाकृत कम गंभीर सजाएं हैं। सर मैं जानकारी दे देता हूं ए.के. जैन साहब, दरअसल जो दुष्कर्म के मामले और जिन लड़कियों ने आसाराम पर लगाए ये मामले हैं 2001 से 2006 के बीच के, उस दौरान दुष्कर्म किया गया है। 2001 से लेकर 6 तक का मामला है तो ये अपेक्षाकृत कम सजाओं का प्रावधान था, क्योंकि निर्भया केस के बाद ही गंभीर प्रावधान इसमें किए गए हैं। परंतु उस समय भी 376 में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान था और 377 जो उस तत्कालीन समय पर प्राकृतिक जो कृत्य है उसके लिए थी, उसमें भी गंभीर सजाओं के प्रावधान है। जी, आपको लग रहा है सर जिस तरीके से आसाराम को दो जगह उम्र कैद की सजा हो चुकी है, राजस्थान में हो चुकी है, गुजरात में हो चुकी है, अपर कोर्ट हायर कोर्ट जाने से कुछ राहत मिलेगी,
क्योंकि आसाराम की तो मुझे कोई नहीं ऐसी लगता। जमानत अर्जी भी नहीं जिसको खारिज ना किया हो, हर बार खारिज हुई है। मुझे नहीं लगता कि आसाराम को इस मामले में कहीं से सजा या कोई राहत मिल पाएगी, और एक के बाद एक जब सजाएं हो रही है तो अपराध और गंभीर हो जाता है। ऐसे मामलों में सामान्यतः न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है। सर एक और सवाल, क्योंकि ये कहा गया कि गुनाह करने का आदी है आसाराम, यानी कि आदतन वो गुनाह करने के बारे में ही सोचता था जब वो अपने आश्रम को लेकर बैठता था या फिर वहां कोई लोग आते थे, उसके दिमाग में गुनाह ही चल रहा होता था। क्या फांसी की सजा नहीं हो सकती थी? देखिए, उस समय फांसी की सजा का प्रावधान नहीं था, और अभी भी जो कम उम्र की बच्चियों के साथ है तब फांसी की सजा का प्रावधान किया गया है। अन्य मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान नहीं किया गया, परंतु 2001 से लेकर 6 के बीच में तो फांसी की सजा का प्रावधान बलात्कार के मामलों में था ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आसाराम को इस अपराध में फांसी की सजा नहीं हो सकती। लेकिन सर ये भी मैं मानता हूं कि कोर्ट जो है वो नियमों से चलता है, संविधान से चलता है, कानून से चलता है, संवेदनाओं से नहीं चलता। लेकिन संवेदनाओं से आसाराम खुलकर खेला है सर, आस्था के नाम पर खेला है। क्या इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं माना जा सकता? नहीं, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होने के बाद भी, क्योंकि फांसी की सजा का प्रावधान ही इन अपराधों में नहीं था उस समय पर, इसलिए फांसी की सजा नहीं हो सकती। गंभीर से गंभीर अर्थात आजीवन कारावास की सजा इसमें हो सकती है, जिसमें ये कंडीशन लगाई जा सकती है कि इनको किसी तरह का पैरोल का लाभ नहीं मिलेगा, इनको किसी प्रकार का सजा में कम होने का लाभ नहीं मिलेगा। जी अच्छा सर, एक और बात, क्योंकि जो फैसला सुनाया गया है वो गांधीनगर कोर्ट ने सुनाया है। जोधपुर के अंदर आसाराम इस वक्त बंद है, क्या गांधीनगर शिफ्ट किया जा सकता है या फिर यहां भी उम्र कैद की सजा काट रहा है इसलिए यहीं पर उम्र कैद की सजा को काटता रहेगा? ये प्रशासन को तय करना होता है कि कौन सी जेल में उनको रखा जाए, और वो जोधपुर जेल में है तो निश्चित रूप से वो जोधपुर जेल में भी निरंतर रह सकते हैं। ये आवश्यक नहीं कि उन्हें गांधीनगर शिफ्ट किया जाए। सर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ वकील ए.के. जैन साहब हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि उम्र कैद की सजा अगर हुई तो क्यों हुई, 376B और 377 का मतलब क्या, और ये देश के लिए एक संदेश भी है कि जिनको आप पूछ रहे हैं, जिनको आप मान रहे हैं, जिनकी हर बात को आप समझ रहे हैं और जिनके इशारों पर आप कुछ भी करने को तैयार हैं, एक बार जरा उनके बारे में सोचिए, उनको समझिए, उनके बारे में जानकारी जुटाइए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी नए आसाराम के चक्कर में आप फंस रहे हैं।